3 साल के अंदर में चेक था अप्रैल 11 में। मैं लंदन गया पर्सनल फैमिली ट्रिप के ऊपर में। अब आप देखो मैं बता रहा था ना जैसे बच्चे कहाँ बैठते हैं, ये देखो ये मेरा बेटा बैठा हुआ, ये मेरी बेटी आज यूनिवर्सिटी टोरंटो में पढ़ती है, आज तो इतनी बड़ी है, मेरे बराबर हाइट हो गई है जिसकी। सो ये पर्सनल टूर थे, और ये पर्सनल टूर को मैं छुट्टियाँ मानता हूँ। कंपनी के टूर होते हैं गरीब लोगों के लिए, नए अमीर लोगों के लिए, चलो ऐसे बोलता हूँ, जिनकी दौलत नई नहीं होती बेचारों को। हमारे लिए तो वो छुट्टियाँ होती नहीं, क्योंकि वहाँ जो भी कोई मिलता है सर फोटो, खाना भी नहीं कोई खाने देते सर फोटो, खाना तो छोड़ो बाथरूम में भी कहीं जाओ ना मतलब भाई करने तो दे यार फोटो। अब भाई किसकी फोटो निकाल रहा, क्यों निकाल रहा है, क्या कर रहा है यार, ये मतलब दिस इज हाउ इट इज, राइट। सो आई फिट टावर। उसके बाद में अच्छा मैं उस ट्रिप से वापस आया, 20 दिन बाहर रहा, चेक आया 12,74,000 रुपये, 12,74,000, 1188 से। मैं कमाल का बिजनेस है यार, आप मतलब महीने में से 20 दिन आप बाहर थे और आपका चेक लगभग 1 लाख रुपए बढ़ गया। बिजनेस हो तो ऐसा होना चाहिए, अगर आपने अपने बेसिक्स सही किए हैं। शुरू में ये बिजनेस क्या है ना, आप काम करोगे इतना, आपका चेक बताएगा कि जेवरात इतना सा, धीरे 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 काम आपका इतना ही रहेगा, चेक बढ़ेगा धीरे 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 धीरे, उसके बाद में आपका काम उतना ही रहेगा या कम हो जाएगा, लेकिन आपका जो पे आउट है वो बढ़ता रहेगा। वहाँ तक लोग ज़्यादातर पहुँचते हैं। अगला टारगेट रखा 20 लाख रुपए का। अच्छा मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती, लोग ना बहुत जल्दी रिलैक्स हो जाते हैं हमारे बिजनेस में। 1 लाख 2 लाख 3 लाख के बाद में सारे मिथुन चक्रवर्ती बन जाते हैं, कोई काम नहीं करता। उसके बाद बस ये फेसबुक पे अंगूठे दिखाते हैं और बस उन्हीं चीज़ों में लग जाते हैं। असली चीज़ क्या है, आपका पेचेक, आपकी पहचान क्या है, आपका पेचेक। इट्स वेरी सिंपल, सो फोकस ऑन योर पेचेक। सो अगला टारगेट रखा हुआ है 20 लाख रुपए का, बढ़िया। 20 लाख रुपए के लिए काम करना शुरू किया। इस बीच में कर्नाटका शुरू कर दिया, बड़े बड़े लोग हैं, कंपनी खोली अपनी, उसको मैं बिजनेस में लेके आया था। 60 लाख पीवी थी, 60 लाख 60 लाख चला गया, क्या फ़र्क पड़ा, कुछ नहीं। यहाँ किसी का एक आदमी भाग जाता, वो कहता लुट गए मर गए कि पिट गए कि जल गए। 2 आदमी मतलब जो 8% का भी बिजनेस नहीं करते, बस वो चले जाते हैं। उसके बाद जब आदमी कह सकते उसकी दुनिया लूट गई, कुछ भी नहीं है, किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सो 20 लाख रुपए का टारगेट रखा, कर्नाटका शुरू किया। 18,62,000 रुपये का अप्रैल 11 में मैंने आपको दिखाया था, नवंबर 11 का मैं आपको दिखा रहा हूँ। मेरा एक दोस्त मेरे पास में आया, मैंने आपको बताया था ना 2 टांगों वाली कंपनी में लोग भाग गए थे, भाई हटा के, मैंने आपको बताया था ना 2 टांगों वाली कंपनी में कुछ लोग भाग गए थे, तो उनमें से एक मेरा दोस्त भागा था, लेकिन मेरा दोस्त था, अच्छा दोस्त था, बढ़िया रिलेशनशिप था, राइट। ये मेरे पास आया तो इसने कहा भाई मेरी सिस्टर की शादी है और इस तारीख को भाई आप आना। मैंने कहा भाई मुबारक हो, लेकिन मैं इंडिया में नहीं, मैं ऑस्ट्रेलिया हूँ, और आप ऑस्ट्रेलिया करने जा रहे हो और आपकी कंपनी का टूर है, तो जितने भी मतलब बड़े नेटवर्कर होते हैं या जो सीजन ट्रिप होते हैं, सबको पता है कंपनी ट्रिप होते हैं, सब कुछ होता है। मैंने कहा नहीं यार कंपनी का ट्रिप नहीं है, मैं मैच देखने जा रहा हूँ, क्रिकेट मैच देखने। बोला क्रिकेट मैच देखने, कौन जा रहा है साथ में? कोई नहीं, अकेला। हाँ, और चेक कितना है? मैंने ये स्टेटमेंट, एग्जैक्ट स्टेटमेंट ये सामने रख दी। अब वो कभी स्टेटमेंट देखे, कभी मेरे को देखे, कभी स्टेटमेंट देखे, कभी मेरे को देखे, उसको हजम ही ना हो बात। जिस दिन टूर मतलब मेरा ट्रैवल था, सुबह फ़ोन आया, बोला भैया, मैंने कहा हाँ, बोला ऑफिस मतलब एयरपोर्ट कैसे जाओगे? मैंने कहा टैक्सी से। तो बोला टैक्सी से मत जाना, मैं आपको छोड़ने आऊँगा। तुम क्यों छोड़ने आएगा? तो जोग्राफिकल सिचुएशन क्या थी कि आप ऐसे समझो जैसे वो रहता है यहाँ बीच में, एयरपोर्ट है वहाँ, उसके घर से भी 25 किलोमीटर, मेरा घर और 30-35 किलोमीटर। तो वो कह रहा था मैं पहले 35 किलोमीटर आऊँगा, आपको बिठाऊँगा गाड़ी में, फिर मैं छोड़ूंगा। तो मुझे समझ में आ गया, ये चेक कर रहा है कि मैं सच बोल रहा हूँ झूठ बोल रहा हूँ। जल्दी आऊँगा बेटा। हाँ, आया, बैठा, उसकी गाड़ी में सामान वामान रखा, बात करते रहे। लास्टली एयरपोर्ट आ गया, फ्लाइट निकाल मतलब टिकट निकाली,
पासपोर्ट निकाला, वीज़ा निकाला, सब निकाला। अब तो कोई डाउट नहीं था। बोला भैया वापस कब आ रहे हो? मैंने कहा 15 दिन बाद। बोलो भैया आ जाओ, बहुत 2 टांग में धक्के खा लिए, कुछ होता नहीं है, सब कहने की बात है, वापस अब काम करना है। इस बिजनेस में स्टेज है, स्टेज 1। आप नए होगे ना, आप आदमी को फ़ोन करोगे, उसको पता लग जाएगा आप ये बिजनेस कर रहे हो, तुम्हारा फ़ोन उठाना बंद कर देगा। स्टेज 1। स्टेज 2, फ़ोन उठाएगा, मीटिंग में बुलाओगे, हाँ भाई बिल्कुल आ रहा हूँ, पक्का आ रहा हूँ, आएगा ही नहीं। स्टेज 2। स्टेज 3 आएगा, प्लान सुनेगा, अगले दिन के बाद तुम्हारा नंबर ब्लॉक। स्टेज 4 आएगा, ज्वाइन करेगा, करेगा कुछ नहीं। स्टेज 5 आएगा, ज्वाइन करेगा, थोड़ा बहुत काम करेगा। स्टेज उससे ऊपर, किसी को प्लान नहीं दिखाना, कुछ नहीं करना, आदमी तुम्हें फ़ोन करेगा, भाई कहाँ हो, दादा कैसे हो, बहुत बढ़िया हो, काम करना। वहाँ तक पहुँचना, लोग वहाँ तक पहुँचते नहीं, उससे पहले ही डेड। वहाँ तक पहुँचना, डेड नहीं होना। और असली स्वाद तो वही है। उससे पहले तो धक्के ही खाए, धक्के खाने में तो पूरा जोर लगा दिया। वहाँ तक पहुँचना है, दैट्स इट। तो ये सिंपल सी चीज़, आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है। तो ये मैंने आपको बताया, राइट। ये मैंने खुद के मेरे कैमरे से फ़ोटो ली थी, पर्थ गया था मैं मैच देखने के लिए, राइट। बढ़िया, 20 लाख रुपए का चेक पहुँचा उसके अगले महीने। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है लाइफ में, नियत बहुत महत्वपूर्ण है। व्यक्ति लेते हुए कुछ और होते हैं उसके, और यही उसके साधारण दुख का कारण है। आप मुझे एक आदमी बताओ, कभी किसी ने कहा हो, अशोक दादा आप तो बहुत पैसे कमाते हो, थोड़े से पैसे दे दो, एक बार दे दोगे, कभी ज़िंदगी में शक्ल नहीं दिखाऊंगा, ज़िंदगी में कभी तुम्हारे पैसे नहीं दूंगा, बाहर में जाएगा। ऐसा कोई बोलता है? दादा अगले महीने दे दूंगा दादा। उसके बाद दादा फ़ोन करता है, दादा पागल है, ये सुन लो। और ये उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुख का कारण है। अगर आप देने की नीयत नहीं रखोगे तो ऊपर वाला भी आपको कभी देगा नहीं। बड़ी सिंपल, सीधी, साधारण बहुत गहरी चीज़ है। तो ये कुछ कारण है, कुछ चीज़ें इन्होंने फॉलो की। तो अगला टारगेट रखा 30 लाख रुपए का, बढ़िया है जी। 2012 में अमेरिका गया, पर्सनल ये गाड़ी हायर करी, 1 बेडरूम गाड़ी पे, 1 बेडरूम अपार्टमेंट था ये किचन इसके अंदर में, ये पीछे जहाँ मैं खड़ा हूँ उसके पीछे में 1 बेडरूम, इधर टॉयलेट, इधर किचन, इधर ये, इसमें 7-8 लोग आराम से रह सकते हैं। तो उसको मैंने 1 हफ्ते तक हायर किया, एक गोरा ड्राइवर साथ में रखा, और रोज़ रात को मैं उसको $50-100 टिप देता था, ऐसे सैल्यूट मारता था। मैंने कहा तुमने हमारा बहुत खून पिया है, अब हमारी बारी है। सो इसके ऊपर मैं नायग्रा फॉल्स गया, राइट, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, सारी चीज़ें, ये सब कुछ देखा। उसके बाद में तब तक क्या था, दिल्ली में हमारा बिजनेस था नहीं, 12-13 में कुछ खास नहीं था, क्योंकि मैं बाहर बाहर घूमता रहता था। तो एक कंपनी थी और है, अब तो दोबारा जिंदा हो गई, तो बंद हो गई थी बीच में, उसका नाम था RC। तो उसके 5 लीडर थे। वो जब कंपनी बंद हुई ना, तो वो दिल्ली में जंतर मंतर करके एक जगह है, तो जितने भी लोगों ने प्रोटेस्ट करना होता, धरना, अनशन, वो वहाँ जाके बैठते हैं। तो ये 5 लोग घर से कपड़े को कमीज पहन के निकलते थे, वहाँ जाके कमीज निकालते थे, बनियान में कहते थे हाय हमारी कंपनी खोल दो, हाय हमारी कंपनी खोल दो, हाय हमारी कंपनी खोल दो। तो वहाँ विवेक इनको मेरे पास में लेके आ गया। तो मैंने कहा यार देख, कंपनी तो जब खुलेगी तब खुलेगी, एक काम कर, तब तक वैसी चीज़ कर ले। तो उनको मेरी बात समझ आ गई। बोला जी जिस दिन हमारी कंपनी खुलेगी हम आपकी कंपनी छोड़ के RC में चले जाएंगे। मैंने हाँ बिल्कुल चले जाएगी, कोई टेंशन नहीं है। 1.5 साल हुआ, इन्होंने इतने पैसे ज़िंदगी में नहीं कमाए थे, वेस्टीज से कमा लिए। उसके बाद मैंने कहा अब वापस जाना है, आज इनमें से सब 10 लाख रुपए महीने से ऊपर कमाते हैं, और ज़िंदगी में कभी नहीं जाऊँगा। धरने पे बैठता था, तेरी कंपनी बंद हो गई, तुझे लगता था तेरी दुनिया लुट गई। बोला गुरुजी गलती हुई, कंपनी पहले बंद हो जाती तो पहले ज़िंदगी में बाहर आ जाती है, ऐसी तैसी हुई हमारी। तो ये सारी चीज़ें थी, राइट। वीकली खुद की CND शुरू करी, सेमिनार शुरू किए, लाइक 3-3 दिन की वर्कशॉप शुरू करी, सारी चीज़ें किए। तो
इसकी वजह से 30 लाख रुपए के ऊपर भी पहुंचे दिसंबर 13 में 31,23,000 रुपये का चेक भी आया और ये सारी चीज़ें थी। अगला टारगेट रखा 40 लाख रुपए का। उस बीच में 2014 में यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात को बोलते हैं, जिसमें दुबई है, शारजा है, अबू धाबी है, जैसे रसल खेमा है। तो वहाँ वर्ल्ड के नेटवर्क मार्केटिंग के अवार्ड्स हुए, जिसमें बाली साहब को एक ट्रॉफी रखी, CEO ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। तो बेस्ट नेटवर्क ऑफ द ईयर में मेरा नॉमिनेशन था। IDSA की डायरेक्ट सेलिंग मैगजीन ने कवर किया, सब किया। लेकिन ये मेरे लिए बहुत छोटी चीज़ें हैं। मुझे पता मैं बहुत बड़ी चीज़ों के लिए बना हूँ और इन चीज़ों को मैंने कभी कोई तवज्जो नहीं देता। लोग अनफॉर्चुनेटली हमारे बिजनेस में बहुत शो ऑफ करते हैं, या कई लोगों के पहले फ़ोन आते थे कि सर हम आपको डॉक्टर की डिग्री देना चाहते हैं। मैं दे बोले जी पैसे लगेंगे। मैंने पैसे मैं क्यों दूंगा, पैसे तू मेरे को देगा, मैं काहे के पैसे तेरे को दूंगा यार। मैं तेरी कंपनी की, तेरी मैगजीन की औकात मैं बढ़ा रहा हूँ उसमें आकर के, मैं तेरे को काहे के पैसे दूंगा। डिग्रियाँ खरीदते हैं, सब कुछ है। एंड एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा, अभी थोड़े टाइम पहले 4-6 महीने पहले डाउनलाइन है जो कि आर्थिक रूप से स्ट्रगल ही कर रहा था, और वो किसी से पूछ रहा था कि आईफोन कितने का आता है। तो मैंने उसको एक चीज़ बोली कि कोई भी आईफोन या कोई भी गाड़ी या मर्सिडीज या घर, इन सब चीज़ों से आप ऊपर हो। आप उसको लेना चाहते हो, बिल्कुल लो, अगर आपको वो पसंद है। आप इसलिए मत लो कि शो ऑफ के लिए। बहुत से लोग मेरे से पूछते हैं, मैं सैमसंग का बड़ा सिंपल सा सादा सा फ़ोन यूज़ करता हूँ, देखिए मेरा फ़ोन है, और सीधे सा फ़ोन है, राइट। अब देखिए एक भी अंगूठी मेरे हाथ में नहीं, कोई घड़ी नहीं है। रोलेक्स का एक बार शौक था, ली, खरीदी, 10-12 लाख रुपए की। रात को मूड सेट होने के बाद में किसी को गिफ्ट कर दी, ज़िंदगी में कभी दोबारा नहीं देखी, राइट। जो आपको फैक्ट है बिल्कुल वो बता रहा हूँ। एंड उसके मतलब ये चीज़ें मैंने हम लोग मुझसे पूछते सर आपके पास आईफोन नहीं है। मैंने कहा स्टीव जॉब का मैंने कर्जा देना, मैं कहा आईफोन मैंने कोई से लोन लिया हुआ है, मैं गाड़ी उसको कैसे मिल जाएगी। तो अपने को इतना बड़ा बनाना है कि दुनिया आपके पीछे भागे। मैं तो अनफॉर्चुनेटली अभी क्या है कि सारा हमारा बिजनेस, बैंकिंग, ट्रैवलिंग, मेल, सब कुछ फ़ोन पे आ गया है। मैं तो सोचता था 8 साल पहले, 10 साल पहले कि मैं एक 1500 रुपये का फ़ोन लूँ, वो भी मैं ना रखूँ, वो भी मेरा स्टाफ रखे, मेरा नौकर रखे, मैं ना रखूँ। क्या करना हर समय में, जिसके जब मुझे मर्जी हेलो करते रहो, खामा की नौकरी करते रहो यार। सो कभी भी आपको कोई भी चीज़ लेनी है, आपको मर्सिडीज पसंद है, बिल्कुल लीजिए, बहुत अच्छी बात है, इसलिए लीजिए आपको पसंद है। इसलिए मत लीजिए कि आपके पड़ोसी ने ले ली, आपके डाउनलाइन में ले ली, आपके अपलाइन में ले ली। इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा। एंड इसलिए मैं बहुत बड़ा एग्जाम्पल मानता हूँ। और अगर मैं पूछूं हिंदुस्तान में आपको पता है सबसे बड़ा सुपरस्टार कौन है, मूवी स्टार कौन है? हाँ जी, सॉरी सर, आधे भी नहीं है। शाहरुख खान कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है। सलमान खान कुछ नहीं है। जी बिल्कुल सही कहा आपने, ये इंसान तो क्यों? आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। चेन्नई में, तमिलनाडु में मैंने बहुत काम किया है। इनकी पता जब मूवी रिलीज होती है, इनकी फर्स्ट शो का टाइम कब होता है? बोधी बोधी की जवानी बात नहीं करनी। इनके शो की टाइमिंग होती है रात के 1 बजे, 2 बजे, और 9 बजे से लोग लाइन में जाके खड़े हो जाते हैं, और जिसको टिकट मिल जाती है वो नाश्ता करता है, बड़ी पोड़े पोड़े पोड़े, ये हाल है। और ये कभी अपनी किसी फिल्म का प्रमोशन नहीं करते। आपने देखा होगा कपिल शर्मा का शो आता है, उसमें सारे बड़े बड़े हमारे स्टार पहुंचे हुए थे, अपनी मूवी के बारे में बात करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। ये इंसान कभी अपनी मूवी का कोई प्रमोशन नहीं करता। आज तक इस इंसान की एक भी फिल्म फ्लॉप नहीं हुई, और 98% ये आदमी अपनी कमाई का चैरिटी में दे देता है। क्या आदमी है यार। और 4 मतलब इनके आज भी 3-4 दोस्त इनके साथ बैठते हैं, और इतने हम्बल आदमी।
तो इनका एक छोटा सा वीडियो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, देखोगे? बढ़िया भाई। ऑडियो ध्यान रखना। जब रोबोट मूवी आई थी तो उसका इवेंट हुआ, तो उसके ऊपर में ये गए, वैसे तो कोई जाते नहीं, तो बच्चन साहब ने इनको बुलाया, ऐश्वर्या भी थी उसमें, विजय भी था, सब कुछ थे, तो इनको बुलाया, तो ये गए। तो वो एक छोटा सा वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा और बड़ा मजा आएगा आपको ये वीडियो देखने में। और सबसे बड़ी बात जो इस इंसान की है, ये रियल लाइफ में कभी मेकअप करके नहीं घूमते। ये लुंगी, कमीज, साधारण गंजे जो हैं, बोलो जी मैं ऐसे ही हूँ, जो मेरा काम है वहाँ करूँगा, यहाँ मेरे को मत बोलना कुछ भी मैं करूँगा। ये वो इंसान। एंड इनका एक वीडियो दिखाऊंगा मैं आपको, बहुत मजा आएगा आपको ये वीडियो देख के। मुझे बहुत ये वीडियो इंस्पायर कर रहा है। Then I told him, Aishwarya Rai heroine. Aishwarya Rai heroine, अरे यार कमाल कर रखी है यार, फैंटास्टिक। Aishwarya Rai heroine, हीरो को As I told many times, Amit ji is my inspiration, he is my role model, he is my guru. I can't forget those times when I acted with you, Nanda Kam, Giraftar, Hum. So how much love, affection, care you showed on me. I can't forget those times. Ishwarya ji, thank you very much for accepting to do an opposite hero character opposite me. I'm not exaggerating. Bangalore, my mother's house is there, I met there. Nearby, one Rajasthani tenor they have come there. After knowing that I have come, when I was there, he came to see me. The Rajasthani, his name is Nandula. He is some 60 plus. He came and he said, क्या बात सब क्या हो गया यार? ऐसे मैं झड़ गया यार, छोड़ो। हाँ क्या रिटायर्ड लाइफ, हाँ मजा कर रहे हैं क्या? मैं अभी एक पिक्चर काम कर रहा हूँ। अच्छा कौन सा पिक्चर? रोबो। अच्छा हाँ गुड। Then I told him, Aishwarya Rai heroine. Aishwarya Rai heroine, अरे यार कमाल कर रखी है यार, फैंटास्टिक। Aishwarya Rai heroine, हीरो को मैं हीरो, सिर्फ तुम हीरो। सब बच्चे लोग साथ में आए थे, डैडी यस ही इज हीरो, डैडी ही इज हीरो। Then 10 minutes he was there, he didn't speak single word, he was staring me only, he was staring me only. Then okay चला बाय, बाहर से आवाज आता है, अरे क्या होगा यार ऐश्वर्या, अभिषेक बच्चन को क्या हो गया यार, अभिषेक छोड़ रहे हैं, अमिताभ साहब को क्या हो गया यार, हीरोइन इसके साथ। देखो, so thank you very much। मजा है? ये इस आदमी की महानता है। जो लोग रियल में जिनके पास टैलेंट होता है ना, उन्हें कुछ शो ऑफ करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि भगवान ने उनको इतना कुछ दिया, जिसके पास कुछ नहीं है वो घूमे फिरते हैं। कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे स्टार हैं, हमारी इंडस्ट्री में भी हैं या मूवी इंडस्ट्री में भी हैं, कोई नहीं होता, बेवजह 4 बॉडीगार्ड ले घूम रहे होते हैं, कहते हैं हट जाओ, कोई है भी तो हटेगा कौन? अरे यार एक ही चीज आपको महान बनाएगी, आपका काम। एक ही चीज, फोकस अपने काम पे करना है, दैट्स इट। एंड वही चीज आपको हमेशा लाइफ में बड़ा बनाएगी, उसी पे ध्यान दीजिएगा, अदरवाइज इधर उधर रह जाओगे। और कमाल की बात है यार, पहले ज़माने में ना कोई किसी को अंगूठा दिखाता था तो लोग बड़ा बुरा मानते थे, आज की डेट में लोग ढूंढते हैं, मैंने कुछ पोस्ट करा कितने कम अंगूठे आए,
स्माइल आ गई। डोंट गो देयर, दैट्स नॉट द राइट प्लेस। आपका काम आपके बारे में बोलना चाहिए, आपको बोलने की जरूरत ही नहीं है। इट्स वेरी सिंपल, दैट्स व्हाट आई बिलीव। सो 40 का टारगेट था, 40 पे पहुंचे, बहुत बढ़िया। 16 आ गया। मैंने कहा यार अब ये ना 10-10 लाख रुपए की जंप में ना मजा नहीं आ रहा, कुछ बड़ा करते हैं। क्या बड़ा करें? आपको पता ना, लोगों की सबसे बड़ी आदत क्या होती है, लोग अपने दुख से दुखी नहीं, दूसरे के सुख से लोगों को बड़ी तकलीफ है। तो मैंने कहा यार इनको थोड़ी सी तकलीफ और दी जाए। तो मैंने कहा कुछ ऐसा करते हैं जो आज तक हिंदुस्तान में किसी ने किया ना हो। क्या करना? मैंने कहा यार एक काम करते हैं, बड़ा काम करते हैं, करोड़ रुपए महीने का टारगेट रखते हैं। बहुत होगा, 40, 50, 60, 70 है। करना शुरू किया। जब जिसको बोलूं लोगों ने हंसना शुरू किया। मुझे अजीम प्रेम जी की बात याद आई। इन्होंने कहा कि अगर आपके गोल सुन के लोग हंस नहीं रहे, अर्थात आपके गोल बहुत छोटे हैं। राइट? बहुत सिंपल, सरल बात। मुझे बड़ी ये चीज़ बहुत इंस्पायर करती है। सो मैंने इसके लिए काम करना शुरू किया। बढ़िया 3 दिन की वर्कशॉप शुरू करी, हर तरीके से इधर उधर जा कर के, अलग अलग लेवल्स हैं, समय कम है तो इसको आगे बढ़ा देता हूँ मैं। और मैंने एक डायरी लिखी, उसमें लिखा कि आई एम अर्निंग 1 करोड़ रुपीज़ मंथली विद ग्रेट हेल्थ एंड पीस ऑफ माइंड। और ये 1 साल 1.5 साल तक मैं लिखता रहा और उसका असर यूनिवर्स में हुआ। कंपनी को एक आइडिया आया कि 5 करोड़ रुपए का क्लब निकालते हैं कराना अनुभव के लिए। एक क्लब निकला एंड सब कुछ चलता रहा। और उसके बाद जब उसकी पेमेंट हुई तो 1 करोड़ 68 लाख रुपए की पेमेंट हुई। लेकिन सो कॉल्ड सूरमा वेस्टीज में आया ना, उसके बाद ही आए तो उनको समझ आया कि वेस्टीज है क्या। तो ये कुछ चीज़ें रही। उसके बाद में 19 आया, बड़े बड़े प्रोग्राम किए। मतलब ये तो चलो रेगुलर पे आउट नहीं था, उसके साथ में था, बोनस के साथ में था। तो 2019 में त्यागराज स्टेडियम है, उसमें इवेंट किया। 6-7 हज़ार लोग सामने बैठे थे। और वो स्टेडियम ऐसे है कि जैसे हॉल के पीछे भी एक जगह है, लेकिन वहाँ जा नहीं सकते। मतलब कि वहाँ ऑब्वियसली स्क्रीन एक ही जगह हो सकती है। तो वो इतना ओवरबुक्ड हुआ कि 7,000 लोग सामने, 2-3 हज़ार लोग पीछे, बाहर स्क्रीन, 3,000 पीछे। मतलब इस तरीके की चीज़ें हुई। तो उसकी कुछ फ़ोटो है। अप्रैल में रेगुलर पे आउट, अप्रैल 19 का 1 करोड़ 5 लाख रुपए का था। तो ये सारी चीज़ें रही। राइट? 2019 में क्रिकेट का वर्ल्ड कप आया। सो मेरे बेटे का टूर था, स्कूल टूर था क्रिकेट का। वो क्रिकेट खेलता है, सो उसको मैं, वो तो वहाँ तो था ही, एंड साथ में मैच दिखाने के लिए लेके गया। इंडिया और पाकिस्तान का, रेडियो ऑस्ट्रेलिया का, उसको 2 मैच मैंने लाइव दिखाया। कि लॉर्ड्स है, लॉर्ड्स में क्योंकि वो गेम खेलता है तो उसको क्रिकेट ड्रेस में और इंडिया का ब्लेजर पहना के लेके गया था। मैंने कहा विजुअलाइज कर, तेरे को आज से 10 साल बाद यहाँ टॉस करने का मौका है। उसके बाद में आप देखिए 2020 हम सभी लोगों की जीवन का एक बड़ा कठिन समय था। लॉकडाउन, ओहो, किसी को नहीं पता था लॉकडाउन होता क्या है। लॉकडाउन आया, उस समय जूम शुरू हो गए। उससे पहले मुझे तो नहीं पता था एटलीस्ट जूम क्या होता है। आप में से शायद किसी को पता हो या नहीं पता हो, तो मैं नहीं कह सकता, मुझे नहीं पता था। तो जूम करते थे। उस समय लोगों में बहुत डर था, बिजनेस को लेकर के, मौत को लेकर के, जिंदगी को लेकर के, बहुत सारी चीज़ें थी। एंड उस समय रोज़ 3-3 जूम करने पड़ते थे। और एक बार मेरे मुंह में छाले हुए और मैंने डॉक्टर को बोला कि मुझे दवाई के लिए गया, उससे कुछ हुआ नहीं। तो मैंने डॉक्टर को बोला मेरे को आप थोड़ी स्ट्रॉन्ग डोज दे दीजिए जिससे मैं जल्दी ठीक हो सकूँ, क्योंकि रोज़ 3-3, 4-4 जूम करने पड़ते हैं और लोग बहुत डरे हुए हैं इस समय। तो उसने मेरे को जो मेडिसिन दी, उसने वो छाले दबाने की जगह मेरे को फेशियल पैरालिसिस कर दिया। मेरा एक साइड पूरा पैरालाइज हो गया। अगर आप इस फोटो में देखें, मेरी तरफ से मेरी दोनों आंखें बंद हैं, मेरी तरफ से मैं नॉर्मल स्माइल कर रहा हूँ, लेकिन ये सिंगल स्माइल है। और एक दिन जब ये हुआ तो मैंने, मेरे एक दोस्त है, मेरा डॉक्टर है, उसको फ़ोन किया। तो उसको मैंने भाई बताया कि यार ऐसी बात हुई। तो उसने कहा पहले CT स्कैन करा लो आप।
बोला ब्रेन हैमरेज तो नहीं है, शुक्र है भगवान का, लेकिन ये फेशियल पैरालिसिस है और इसको सबसे बड़े न्यूरो सर्जन का नंबर दिया, आप जाके उससे मिल लो। मैं जाकर उससे मिला, उसका खुद मुंह टेढ़ा था। मैंने कहा यार ये मेरे को क्या ठीक करेगा यार, ये तो मेरे से भी बुरी हालत में है यार। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब कितना समय लगेगा? डॉक्टर बोला जी इसमें समय बहुत लगता है, 6 महीने लगेंगे कम से कम। मैं 6 महीने में तो सारे लोग डरे मरे टूटे फूटे पड़े हैं, कोविड के टाइम में आधी तरह मर जाएंगे। मैंने कहा भाई कोई इलाज बताओ। तो बोला जी हमारे पास कोई इलाज नहीं, इसमें टाइम लगता है। सौभाग्यवश अगले दिन सुबह 5 बजे एक डाउनलाइन की वेबिनार था, उसको मैंने फ़ोन किया। मैंने कहा ऐसे ऐसे बात हो गई, वेबिनार नहीं कर